नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता यानी वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक संस्कृति। हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक संस्कृति। अब तक हमने पढ़ा है ऋग्वैदिक संस्कृति में ऋग्वेद के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में हमने देखा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और जो भी ऋग्वैदिक काल की जानकारियां हैं हमें ऋग्वेद से सर्वप्रथम प्राप्त हुई हैं। और हम बताना चाहेंगे कि ऋग्वेद में हमने जैसा कि देखा कि इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें पहला और 10वां मंडल जो है वह नवीन मंडल है। 10वां सबसे नवीन मंडल है, 2 से लेकर 7 तक वो प्राचीन मंडल हैं। हमने देखा कि इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे एक डिस्कस किया था, कुछ दिन पहले बताया था आपको अगले इसके पहले के वीडियो में कि जब ऋग्वेद है, ऋग्वेद के साथ में एक ग्रंथ था ब्राह्मण ग्रंथ का, हमने जिक्र किया था आपसे हमने आरण्यक का ग्रंथ जिक्र किया था और उपनिषद का जिक्र किया था। तो होता क्या है वास्तव में, ये क्या होता है हम देखते हैं। ऋग्वेद एक पद्य के रूप में है, ऋग्वेद पद्य के रूप में है। अब यह एक ग्रंथ हो गया। अब हम लिखते हैं ब्राह्मण। हम सबके बारे में एक एक करके हम समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में इसका मतलब। ब्राह्मण यह ग्रंथ है, इन ग्रंथों के बारे में हम आपको बताएंगे। आरण्यक और उपनिषद। अच्छा, आपके समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ऋग्वेद एक पद्य, अब इसका गद्यात्मक रूप जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ऋग्वेद को समझने के लिए और ग्रंथों की रचना हुई, इसका गद्यात्मक रूप जो ब्राह्मण ग्रंथ है। और आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक का अर्थ यह होता है कि आरण्यक का मतलब यह होता है कि जब एक व्यक्ति आर्य जब हुआ करते थे, जब अपना गृहस्थ जीवन बिता लेते थे, गृहस्थ जीवन के बाद जब वो वन में जाकर पठन पाठन का कार्य करते थे, तो उसे हम उनके द्वारा जो ग्रंथ हुआ करता था तो उसे हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। और उपनिषद का मतलब है कि गुरु के समीप जाकर शिक्षा को प्राप्त करना, यह उपनिषद है। देखते हैं कि अच्छा, ऋग्वेद हमने पढ़ा। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है बहुत आसान सा है, बहुत ही सुलभ है आपको याद करने की दृष्टि से, क्योंकि इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, चाहे वो आरण्यक हो चाहे उपनिषद हो, वो सिर्फ एक ही है, एक ही नाम से है, जिसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ का। सबसे पहला नाम है ऐतरेय। और दूसरा है कौशितकीय। अच्छा, यह ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकीय नंबर 1 और नंबर 2। इसी तरह से इसका आरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकीय है। ऐतरेय और कौशितकीय है, कौशितकीय। इसी तरह से इसका उपनिषद जो है वह भी ऐतरेय और कौशितकीय है। आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम ऐतरेय और कौशितकीय है, आरण्यक भी ऐतरेय कौशितकीय है और उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकीय। तो इसको याद करना बिल्कुल आसान है आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक संस्कृति में जो इनके प्रमुख देवता थे, प्रमुख देवता जो थे वो कौन से थे? प्रमुख देवता इंद्र थे। प्रमुख देवता इन्होंने माना, इन आर्यों ने माना प्रमुख देवता, अपने प्रमुख देवता किनको माना इन्होंने? इंद्र को। अच्छा, इंद्र के लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं इनकी स्तुति के लिए। इंद्र की स्तुति के लिए
स्तुति मतलब आह्वान होता है, जब हम हवन करते हैं तो स्तुति करते हैं, वंदना स्तुति वंदना करते हैं ना, वही स्तुति के लिए इंद्र के लिए स्तुति के लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं, सूक्त आप देख सकते हैं। और इंद्र को एक अन्य नाम पुरंदर से भी जाना जाता है, यह प्रश्न पूछता है, पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरे प्रमुख देवता थे वह थे अग्निदेव, वह थे अग्निदेव। अग्निदेव का काम क्या था? अग्निदेव को उन लोगों ने माना कि जो मनुष्य जब स्तुति करता है तो मनुष्य और देवताओं के बीच में संपर्क स्थापित करना, यानी मध्यस्थ थे। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मतलब एक तरह से मध्यस्थ का काम करते थे। तीसरे जो देव थे वो थे वरुण देव। वरुण देव, इनको समुद्र का देवता कहा गया है, इनको समुद्र का देवता कहा गया है, समुद्र का देवता। अच्छा, तो आप देख सकते हैं हमने अभी तक देखा कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक संस्कृति में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक और उपनिषद क्या क्या हैं। इसके बाद हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे? इंद्रदेव थे, जिनकी स्तुति के लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंद्र को दूसरे नाम हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम, इन्हें युद्ध का नेता भी कहा जाता है इंद्र को। इसके बाद अग्निदेव, अग्निदेव जो मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते थे, उन्हें हम अग्निदेव के नाम से जानते थे आर्य लोग। और वरुण समुद्र का देवता इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और प्रमुख नदियों में, प्रमुख जो नदियां थी आर्यों की, प्रमुख नदियों में इन्होंने सरस्वती नदी को प्रमुख स्थान दिया है, सरस्वती नदी को प्रमुख स्थान दिया है। और इनको इन्होंने एक और चीज कहा तक कहते थे वो लोग, नदीतमा, इनको नदीतमा भी कहते थे, यानी प्रमुख यानी सर्वश्रेष्ठ नदी, नदियों की देवी कहा जाता है। गंगा और यमुना का भी उल्लेख है इस ग्रंथ में, यानी ऋग्वैदिक काल में गंगा और यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी का भी उल्लेख है। हम देखेंगे किस चीज का कितनी बार उल्लेख है, इसकी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन गंगा और यमुना नदी का उल्लेख है। का उल्लेख है, यानी वो लोग इन्हें भी, मतलब इनकी भी नदियां, प्रमुख नदियां हुआ करती थी आर्यों की, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण सबसे मुख्य नदी वो कौन सी थी? सरस्वती नदी, जिन्हें नदीतमा के नाम से भी वो लोग पुकारते थे, यानी नदियों की देवी गंगा और यमुना भी थी।